हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ अनिल कुशवाहा फ्रॉम केमिस्ट्री क्रैकर क्लासेस। मैं आज आपके लिए क्लास 12th का डी ब्लॉक का फिर एक और नया टॉपिक लेकर आया हूँ। आज का मेरा टॉपिक है इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स में हमारे कौन कौन से टॉपिक हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस हमारे बनते हैं, मैं वो सारे आज आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ। आइए एक एक करके देखते हैं कि क्या क्या लॉजिकली हमें समझना है। ठीक है, चलिए देखिए। सबसे पहले मेरे पास इंटरस्टिशियल कंपाउंड के अंदर मेरे पास सबसे पहले एक पॉइंट आ रहा है। वो पॉइंट क्या है कि इंटरस्टिशियल कंपाउंड होता क्या है, बनते कैसे हैं, पहले हम लोग वो चर्चा कर लें। आपको पता है कि जो सॉलिड होते हैं हमारे रेगुलरली कुछ ऐसे अरेंज होते हैं। हमने सॉलिड स्टेट में पढ़ रखा है, ये सब कुछ हमने सॉलिड स्टेट में पढ़ रखा है। ठीक है, ये लैटिस साइड होती है, ये जो मैं सर्किल से बना रहा हूं ये हमारी लैटिस साइड होती है। लैटिस साइड के अंदर एटम आयन मॉलिक्यूल्स इंटरेक्ट रखे रहते हैं, और ये जो जगह दिखाई दे रही है आपको, इसी को हम लोग इंटरस्टिशियल साइड्स कहते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैं बार बार बोल रहा हूं, इंटरस्टिशियल साइड बोलते हैं। अब सुनिए इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्या है और ट्रांजिशन मेटल में ये करेक्टर क्यों है। चलिए, मैक्सिमम टेंडेंसी होती है, मैं पहले बता दूं कि डी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर की मैक्सिमम टेंडेंसी होती है कि वो इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनाना चाहते हैं। अब कैसे बनते हैं मैं आपको बता दूं। मान लीजिएगा कि आपके कोई भी ट्रांजिशन मेटल ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। चलिए मान लीजिए यहाँ पे कोई भी एक ट्रांजिशन मेटल ले लिया है हमने। लेटेस्ट साइड में यहाँ पे ट्रांजिशन मेटल प्रेजेंट है। ठीक है, लेटेस्ट साइड में ट्रांजिशन मेटल प्रेजेंट है। अब ये जो फ्री वैकेंट एरिया दिख रहा है, जिसको हमने इंटरस्टिशियल साइड कहा, जो हमारे लाइट एटम होते हैं, हल्के एटम होते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन, कार्बन है, नाइट्रोजन है, बोरोन है, ये जो छोटे एटम होते हैं हमारे इस इंटरस्टिशियल साइड में जाके इंटरेक्ट कर जाते हैं। पहले सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं कि वो जो लेटेस्ट साइड के बीच में इंटरस्टिशियल साइड होता है, वहां पे आके ये छोटे छोटे एटम इंटरेक्ट कर जाते हैं, उस जगह को घेर लेते हैं। जब जगह को घेर लेते हैं, कवर कर लेते हैं, पूरा वैकेंट एरिया को कवर कर लेते हैं, वैकेंसी जो थी उसे, तो वो बनाते हैं एक इंटरस्टिशियल कंपाउंड। आ गई बात समझ में मेरी कि मेटल अगर आपका जो अरेंज है, उसके जो खाली जगह थी इंटरस्टिशियल साइड, उसमें यही लो और उनके अलावा कोई नहीं, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, बोरोन, इनमें से कोई भी आकर उस जगह को ऑक्यूपाई कर लेता है, इंटरेक्ट कर लेता है, और जिसकी वजह से क्या बन जाता है, इंटरस्टिशियल कंपाउंड। चलिए, तो ये तो हो गया बनना इंटरस्टिशियल कंपाउंड का। अब क्या क्या फायदे होने वाले हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड से। ठीक है, इनके जो इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनते हैं ट्रांजिशन मेटल के, सुनते जाइए, मैं एक एक करके सारी बातें बता रहा हूं कि इनके जो इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनते हैं ट्रांजिशन मेटल के, उनके मेल्टिंग पॉइंट ऑलवेज बड़े होते हैं, ग्रेटर देन होते हैं किसी प्योर मेटल के कंपेयर में। ये एक पहली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। मेल्टिंग पॉइंट इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स के बहुत ज्यादा आएंगे किसी भी प्योर मेटल के कंपेयर में। पहला करेक्टर हो गया, नोट कर लीजिए। दूसरा, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी भी इंटरस्टिशियल कंपाउंड की बहुत ज्यादा आएगी किसी प्योर मेटल के कंपेयर में। ठीक है, और तीसरा भी प्रॉपर्टी काफी इंपॉर्टेंट है। तीसरा प्रॉपर्टी ये है कि ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड इतने हार्ड होते हैं, रिजिड होते हैं किसी भी प्योर मेटल के कंपेयर में। और बोरोन के जो इंटरस्टिशियल कंपाउंड होते हैं उनकी हार्डनेस तो डायमंड से भी ज्यादा होती है। याद रखिए मैं क्या कह रहा हूं कि ये तीन प्रॉपर्टी मैं एक और बोलूंगा। मेल्टिंग पॉइंट इनका ज्यादा होता है प्योर मेटल से, कंडक्टिविटी इनकी ज्यादा होती है प्योर मेटल से, हार्डनेस रिजिड होते हैं प्योर मेटल से। बोरोन के तो इंटरस्टिशियल इतने हार्ड होते हैं लगभग डायमंड की हार्डनेस के बराबर। और तीसरा अगला पॉइंट है, ये केमिकली इनर्ट होते हैं। ठीक है, केमिकली कैसे होते हैं, इनर्ट होते हैं। ये 4-5 बातें इनकी याद रखिए, यही पूछी जाएंगी आपसे। इंटरस्टिशियल कंपाउंड कैसे बनते हैं मैंने आपको बता दिया, कौन बनाता है, क्या होती है इंटरस्टिशियल साइड, लेटेस्ट साइड क्या होती है, कौन जाकर करता है, उस जगह को घेर लेता है। कुछ एग्जांपल हम लिख देते हैं। टंगस्टन कार्बाइड, ये हमारा एक इंटरस्टिशियल कंपाउंड है। ठीक है, इस तरीके से आप और भी चीजों को समझ सकते हैं, खुद से एनसीईआरटी में पढ़ सकते हैं। मैंने पूरी कोशिश की है बोर्ड एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, क्या आपसे पूछना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर टॉपिक अच्छा लगा है तो मुझे जरूर बताएं, नहीं अच्छा लगा तो भी जरूर बताएं, मैं इसे सुधारने का प्रयास करूंगा।